उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी सीमा का रक्षक होने के कारण कहलाए थे प्रतिहार, इसलिए जिताया, इसलिए नाम पड़ गया था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वशिष्ठ मुनि के अनुसार अग्निकुंड समर्थन किया था श्यामल दास, मुहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण, डी.आर. भंडारकर के अनुसार ब्राह्मण, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार विदेशी, विदेशी में जाति हुआ करती है शक, शक को कहा जाता है सीरियन। बी.ए. स्मिथ के अनुसार हून, कनिंगम के अनुसार कुषाण, गौरी शंकर हीरा चंदोजा के अनुसार सूर्यवंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष। दो उपाधियां हुआ करती थी, नंबर 1 थी रोहिला आरदी, नंबर 2 थी विप्र राजन, बता दिया। दो रानियां हुआ करती थी, रानी रानी के बेटे कितने हुए थे? 4, भोगवट, रज्जिल, कंदक और दह। शायद यहीं तक बता के गया। नागवट प्रथम पढ़ा दिया। नागवट प्रथम, नागवट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। नागवट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। उपाधि नारायण हुआ करती थी। वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पिता का नाम नरघट्ट था। उपाधि पिल्ला पिल्ली हुआ करती थी। नागवट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया। मेड़ता से राजधानी भीनमाल को बनाई। भीनमाल को जब राजधानी बनाया, ये अपनी राजधानी कन्नौज लेके गए। बताया नहीं बताया? चलेगा। बात कर रहे थे अपन नागवट प्रथम। अब बात ये करते हैं, नागवट प्रथम की उपाधि हुआ करती थी नारायण। नागवट प्रथम की उपाधि कौन सी थी? नारायण। नागवट प्रथम की उपाधि थी नारायण, और नारायण की उपाधि इन्हें जिस प्रशस्ति में दी गई है उसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। नागवट प्रथम कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति। अब बात यह आती है कि गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी कौन कौन से शिलालेखों में मिलती है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, निम्न में से किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले वही देखते हैं, यह भी बताता हूं आपको। सबसे पहले गुर्जर शब्द की ही बात करते हैं। तो गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख जिस प्रशस्ति में हुआ था उसका नाम था ऐहोल प्रशस्ति। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सा प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति। कौन सा? और ये ऐहोल प्रशस्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। ऐहोल प्रशस्ति किसके टाइम का है? पुलकेशिन द्वितीय। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सा प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति। कौन सा? किसके समय का? पुलकेशिन द्वितीय। किसके समय का? इसके लेखक हुआ करते थे रवि कीर्ति। लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। क्वेश्चन पूछा जाए, गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में? ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में आया करता था ये। सबसे पहले उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। इसके बाद गुर्जर शब्द का उल्लेख मिला था, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े रचनाकार थे बाणभट्ट। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, और बाणभट्ट की पुस्तक हुआ करती थी हर्षचरितम। बाणभट्ट की कौन सी थी? हर्षचरितम। कौन सी? हर्षचरितम में इसका उल्लेख है। पहली बार उल्लेख कहाँ मिला था? ऐहोल प्रशस्ति। किसके समय का? पुलकेशिन द्वितीय। किसके?
लेखक कौन? रवि कीर्ति। लेखक कौन? नंबर 2 बाणभट्ट। नंबर 2 बाणभट्ट की हर्षचरितम। बाणभट्ट की हर्षचरितम में किसका उल्लेख किया गया? गुर्जर। किसका? गुर्जर शब्दों का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरितम में किया गया। एक यात्री का नाम सुना होगा आपने, वेनसांग। वेनसांग। देखो, गुर्जर पतियारों में आपको 3 यात्री पढ़ने पड़ेंगे। एक चीनी है, एक अरबी है, एक बगदाद है। चीनी यात्री आया था वेनसांग, अरबी यात्री आया था सुलेमान, बगदाद यात्री आया था अल मसूदी। चीनी यात्री वेनसांग, अरबी यात्री सुलेमान, बगदाद यात्री अल मसूदी। चीनी यात्री आया था वेनसांग, और वेनसांग की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सीयू की। वेनसांग की पुस्तक कौन सी थी? सीयू की। कौन सी? और सीयू की में भीनमाल की यात्रा की थी इसने, मतलब भीनमाल की यात्रा की थी, जिसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? सीयू की। सीयू की में इसका उल्लेख मिलता है। और इसने भीनमाल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, पीली मोलो। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, और भीनमाल की यात्रा करते हुए भीनमाल के लिए पीलो पीलो कई अलग अलग तरीके से मिलता है। पीली मोलो मिलता है, पीली मोली मिलता है, पोली मोली मिलता है। तो कौन से शहर की यात्रा की थी? भीनमाल। कौन सी? और वेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा था? पीलो मोलो। क्या कहा था? भीनमाल को पीली मोलो कहकर संबोधित किया था। कहा गया था है कि वेनसांग ने एक यात्रा की थी बैराट की। कहां की यात्रा की थी? बैराट। और बैराट के लिए इसने एक शब्द का प्रयोग किया था, पारयात्र। बैराट को क्या बोला था? पारयात्र। क्या बोला? गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सा प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति। कौन सा? किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। किसका? लेखक कौन? रवि कीर्ति। लेखक कौन? बाणभट्ट की हर्षचरितम। बाणभट्ट की वेनसांग की सीओ की। वेनसांग की भीनमाल को पीली मोलो। वेनमाल को बैराट को पारियात। बैराट को भीनमाल के लिए इसने पीली मोली या पीली मोलो शब्द का प्रयोग किया था, जबकि बैराट के लिए इसने शब्द का प्रयोग किया था पारियात। यहां से गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुर्जर पतिहार वंश के ही एक व्यक्ति ने गुर्जरों का उल्लेख किया है, जिसमें गुर्जर पतिहार वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है। गुर्जर पतिहार वंश का एक व्यक्ति हुआ करता सीलुक। गुर्जर पतिहार वंश का एक व्यक्ति था सीलुक, और सीलुक के 2 बेटे हुए थे। रानियां भी 2 थी। 2 रानियों के 2 बेटे थे। एक रानी थी पद्मनी, एक थी दुर्लभ देवी। 2 रानियां थी, पद्मनी और दुर्लभ देवी। 2 बेटे हुआ थे। सीलुक के 2 बेटे थे, एक तो था बाउक और एक था कक्कुक। सीलुक के कितने बेटे थे? 2। कितने? नंबर 1 बाउक, नंबर 1। नंबर 2 कक्कुक, नंबर 2। नंबर 1 बाउक, नंबर 1। नंबर 2 कक्कुक, नंबर 2। बाउक ने एक शिलालेख लगवाया था, मंडोर शिलालेख। बाउक का कौन सा शिलालेख? मंडोर शिलालेख। और मंडोर शिलालेख हुआ करता है 837 ईस्वी का। मंडोर शिलालेख कब का? 837। कब का? सीलुक के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 बाउक, नंबर 1। नंबर 2 कक्कुक, नंबर 2। बाउक का कौन सा शिलालेख? मंडोर शिलालेख। कौन सा? कब का? 837। कब का? कक्कुक ने शिलालेख लगवाया था गटियाला शिलालेख। तुम यार झगड़ा वगड़ा करते हो। उस बेटी का बैग किसने हटाया तुम में से? वो पीछे बैठी है, उसका किसने हटाया बैग?
क्या बात हो गई? पहले तू आया था तो बेटा पहले ही आया, फिर तो पहले बैठेगा ना। बेटा पहले आ गया जो बैठा हुआ है तो उसका बैग आप ऐसे थोड़ी होता है तो फिर। हाँ। अरे फिर देख तू, कुन की गोड़ी कुन को घास, मूल करे नारायण दास। तू कौन काजी के मुल्ला? तेरे से बात चल रही है? हैं? फिर तब फिर सुना दूंगा। अब जब तक फिक्स नहीं हो तब तक तो जो पहले आए, अब फिक्स कर दिया आज ही आगे लड़कियां बैठेंगी 2 लाइनों में, तो फिर आप पीछे बैठ जाना, लेकिन जब तक फिक्स नहीं है, जब तक तो पहले आएगा वही बैठेगा ना। और बेटा बेटा तो किसी का बैग हटा नहीं सकते ना आप। हाँ। अरे इनको आगे तो मैंने बिठाया था उस दिन, ये खुरापात कर रहे थे ना। पीछे तो क्या है, कुछ और नहीं करते हैं आपस में। तो मैंने बिठाया था इनको आगे में, तुम आगे बैठ जाओ। आगे क्या बदमाशी नहीं करेंगे, नजरों में रहते हैं ये। तो ऐसे आगे 2 लाइनों में लड़कियां बैठ जाना, पीछे लड़के बैठ जाना, लेकिन ये बैग बैग ये खाली पड़ी है, ये 2 खाली पड़ी है ये। अब कोई बात नहीं, झगड़ा बगड़ा मत करो, ये खाली पड़ी है, इधर बैठ जाते। आओ लो, ऐसे माहौल मत बनाया करो। इधर ये खाली पड़ी, इधर बैठ जा। ये 3 की इधर बैठ जाती, ये एक हाथ पीछे चली जाती, तू बोलती तो तू आगे बैठ जाती। झगड़ा मत किया करो। और आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता। कंपटीशन में अक्सर जो पीछे लोग बैठते हैं ना वो नौकरी लगते हैं। तो झगड़ा वगड़ा मत किया करो, बहस मत किया करो। आओ गटियाला। सबको का अभिलेख हुआ कर रहा था, गटियाला अभिलेख। और गटियाला हुआ कर रहा था 861 ईस्वी का। गटियाला कब का था? 861। कब का था? सीलूक के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 माओक, नंबर 1, नंबर 2 कक्कोक, नंबर 2। 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, दौलत कमा सकते हो, शोहरत कमा सकते हो, एटीट्यूड खुद को लाना पड़ता है, और वो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। और एटीट्यूड ही इंसान को ग्रेट बनाता है। इस बैच में 8-10 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी 2 मिनट की बात नहीं होगी। 2 मिनट, पिछले 3 महीने में मैंने उनसे 2 मिनट बात नहीं की होगी। सिर्फ नमस्ते या वो बेचारे पैर छूते हैं जब तक की मुलाकात है। लेकिन उनका एटीट्यूड इतनी संजीदगी देता है कि मैं अंदर से उनका सम्मान निकलता है कि वाकई में ये सम्माननीय है। ऑटोमेटिक उनके लिए सम्मान निकलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा छोटा, जो जैसा होता है उसके लिए वैसी संजीदगी बन जाती है। और ये एटीट्यूड और ये संस्कार खुद को लाने पड़ते हैं, बाजार में नहीं मिलते। ये रट सकते हो, हाँ आप याद कर सकते हो, ये ऐसा ही बन सकते हो। एटीट्यूड नहीं सीख सकते, या तो वंशानुगत होगा या उसे आपको फॉलो करना होगा। 2 ही चीज हुआ करती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे फॉलो करते हो। ज्यादा बोलने से किसी के दिल में जगह थोड़ी बना सकते हैं। सम्मान कि मैं गुरुजी के साथ में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, लंबे समय तक कोई डिपेंड नहीं करता। 15 मिनट की मुलाकात आदमी का दिल छू लेती है। 15 मिनट का एटीट्यूड बता देता है ये कैसा होगा, वो आपको लाना पड़ेगा। सीलुक के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 बाओक, नंबर 1
नंबर 2 कक्कोक, नंबर 2 बाउक का कौन सा कक्कोक का गटियाला, कौन सा गटियाला। और ये दोनों की दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देते हैं। ये भी आया था किसी एग्जाम में, एग्जाम मेरे को ध्यान नहीं है, टीचर में आया था शायद, सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? गटियाला, ये ऑप्शन में था वहां पे। नंबर 1 कौन सा था? मंडोर, नंबर 1। नंबर 2 गटियाला, नंबर 2 सीलुक के कितने बेटे? 2। कितने? तो ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देते हैं। सबसे पहले किसने दी थी? ऐहोल प्रशस्ति। किसने? किसके समय का? पुलकेशिन द्वितीय। किसके? लेखक कौन? रवि कीर्ति। लेखक कौन? आवाज बंद क्यों की थी आपने? कब की थी? अरे नहीं यार, वो तो कोई पता नहीं कैसे हो जाती है, इसमें माइक में दिक्कत है यार, पहले भी 2-3 बार हो गई ऐसे। नंबर 2 कौन है? बाणभट्ट। नंबर 2 बाणभट्ट की हर्षचरितम, बाणभट्ट की वेन्सांग की सीयू की, वेन्सांग की। वेन्सांग ने कितने शहरों की? 2। कितने? नंबर 1 भीनमाल, नंबर 1। नंबर 2 बैराट, नंबर 2 भीनमाल को पीलीमोलो, भीनमाल को बैराट को पारियात, बैराट को सीलुक के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 बाहुक, नंबर 1। नंबर 2 बाहुक का मंडोर शिलालेख, बाहुक का कक्कोक का गटियाला, कक्कोक का मंडोर कब का? 837। मंडोर कब का? गटियाला 861। गटियाला गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र। किसने की? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 रोहिलार्दी, नंबर 1। नंबर 2 विपराजन, नंबर 2 बेटे कितने? 4। कितने? नंबर 1 भोगवट, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 3 कंदक, नंबर 3। नंबर 4 दह, नंबर 4। अब शासक बनता था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के पिता का क्या नाम था? नरघट। पिता का नाम नरघट, और नरघट की उपाधि हुआ करती थी पिल्ला पिल्ली। हाँ, वो मैंने कल ही बोल दिया था कि इसको कई जगह से पिल पाली, पिल्ला पिल्ली, पिल्ला पीली, इस प्रकार से संबोधित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपाहिजों को, कमजोरों को संरक्षण देने वाला। नागभट्ट प्रथम के इन्हें म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम। म्लेच्छों का नाशक, नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है, जबकि ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को कहा गया है नारायण। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया? नारायण। और नारायण जिस प्रशस्ति में कहा गया उसका क्या नाम है? ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सा? और ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें कहा गया है नारायण। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? नारायण। म्लेच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम। म्लेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें नारायण कहकर संबोधित किया गया था, जबकि नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। नागावलोक का दरबार नागभट्ट प्रथम के दरबार को भी कहते हैं और नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी कहते हैं। नागावलोक का दरबार क्यों कहा जाता है, इसके लिए कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यह नाग जाति के सर्वाधिक अनुयायी रहा करते थे, इसलिए कहा जाने लगा नागावलोक का दरबार। नागावलोक का दरबार किनका है? नागभट्ट प्रथम। किनका? पिता का नाम नरघट, पिता का नाम। म्लेच्छों का नाशक कौन? नागभट्ट प्रथम। कौन है? उपाधि कौन सी? नारायण। कौन सी? कौन सा प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सा? दरबार को क्या बोलते? नागावलोक का दरबार। क्या बोलते? मैंने आपको कल बताया था
कि मुहनोत नैंसी ने कितनी शाखाएं बताई? 26। कितनी? प्राचीन कौन सी? मंडोर। कौन सी? तो प्राचीन व्यक्ति कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? प्राचीन राजधानी क्या थी? मंडोर। तो सीधी सी बात है, हरिश्चंद्र का कौन सा स्थान होगा? मंडोर। लेकिन नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था मेड़ता। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी किसको बनाया? मेड़ता। किसको? और मेड़ता से ये अपनी राजधानी ले गए थे भीनमाल। भीनमाल जालौर। मेड़ता भी उस समय उसी क्षेत्र का हिस्सा था। राजधानी किसको ले गए? भीनमाल। किसको? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर। मंडोर। प्रारंभिक राजधानी मंडोर। मंडोर से मेड़ता। मंडोर से मेड़ता से भीनमाल। मेड़ता से और भीनमाल से ही अपनी राजधानी ले गए थे उज्जैन। उज्जैन एमपी। भीनमाल से कहां ले गए? उज्जैन। कहां ले गए? मंडोर से मेड़ता। मंडोर से मेड़ता से भीनमाल। मेड़ता से भीनमाल से उज्जैन। भीनमाल से अब उज्जैन को ये राजधानी ले गए थे, भीनमाल को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन को जब ये राजधानी ले गए थे तो दक्षिण भारत में एक राजवंश था उस समय, राष्ट्रकूट वंश। अपने यहाँ राजस्थान, यहां तो कौन है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार हुआ करते हैं। दक्षिण भारत में एक राजवंश था, इसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत में राजवंश था राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, जिस राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। राजस्थान में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। कौन थे? दक्षिण में राष्ट्रकूट। दक्षिण में राजधानी मान्यखेत। राजधानी स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। किसने? इस दंती दुर्ग ने आक्रमण कर दिया था उज्जैन पर। दंती दुर्ग ने उज्जैन पर आक्रमण किया, और दंती दुर्ग ने उज्जैन पर आक्रमण करके नागभट्ट प्रथम को पराजित किया। किसको पराजित किया? नागभट्ट प्रथम। कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट। कौन सा? शासक कौन? दंती दुर्ग। शासक कौन? राजधानी मान्यखेत। राजधानी। आक्रमण कहां पे किया? उज्जैन। कहां पर? किसको पराजित किया? नागभट्ट प्रथम। किसको? नागभट्ट प्रथम को पराजित कर दिया। और नागभट्ट प्रथम को पराजित करके उज्जैन में दंती दुर्ग के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया? हिरण्य गर्भाधान यज्ञ। कौन सा? दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार किया, और उज्जैन पर अधिकार करके यज्ञ करवाया था। कौन सा? हिरण्य गर्भाधान। मेरे साथ बोलना, हिरण्य गर्भाधान। हिरण्य गर्भाधान। हिरण्य गर्भाधान। हिरण्य गर्भाधान। कौन सा यज्ञ करवाया? हिरण्य गर्भाधान। और हिरण्य गर्भाधान यज्ञ में नागभट्ट प्रथम को एक द्वारपाल के रूप में रखा गया था। हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाया था। हिरण्य गर्भाधान यज्ञ में दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल के रूप में रखा था। द्वारपाल के रूप में किसे रखा गया? नागभट्ट प्रथम। किसे? अधिकार कहां पे किया? उज्जैन। कहां पे? राजधानी किसको? मेड़ता। किसको? मेड़ता से भीनमाल। मेड़ता से भीनमाल से उज्जैन। भीनमाल से दक्षिण में राष्ट्रकूट। दक्षिण में शासक कौन? दंती दुर्ग। शासक कौन? आक्रमण कहां पे किया? उज्जैन। कहां पे? किसको पराजित किया? नागभट्ट प्रथम। किसको? यज्ञ कौन सा? हिरण्य गर्भाधान यज्ञ। यज्ञ कौन सा? द्वारपाल कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था? लेकिन नागभट्ट प्रथम का उज्जैन पर अधिकार था। इसके बारे में जानकारी दी थी एक इतिहासकार थे, अल बिलादुरी। अल बिलादुरी।
इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था अल बिलादुरी, और अल बिलादुरी ने इस बात की जानकारी दी थी। अल बिलादुरी ने कहा था कि जब नागवट प्रथम का उज्जैन पर अधिकार था उस समय यहां पर अरबी आक्रमण हुए थे। नागवट प्रथम का जब उज्जैन पर अधिकार था उस समय यहां पर अरबी आक्रमण हुए थे, लेकिन नागवट प्रथम ने अरबियों को जीतने नहीं दिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबी आक्रमण किस प्रतिहार शासक के समय हुए थे? नागवट प्रथम। किसके? नागवट प्रथम के समय पर अरबी आक्रमण हुए थे, लेकिन नागवट प्रथम ने अरबियों को जीतने नहीं दिया। लेकिन नागवट प्रथम से कौन जीत गए? दंतीदुर। कौन जीते थे? कौन से वंश का? राष्ट्रकूट। कौन सा? इन नागवट प्रथम के समकालीन मेवाड़ का शासक हुआ करता था बप्पा रावल। मेवाड़ का शासक कौन था? बप्पा रावल। कौन था? मेवाड़ का शासक हुआ करता था बप्पा रावल। इन नागवट प्रथम ने अपने साथ में लिया था बप्पा रावल को। नागवट प्रथम ने अपने साथ में बप्पा रावल को लिया, और नागवट प्रथम बप्पा रावल को साथ लेके आक्रमण करते हैं सिंध पर। बप्पा रावल को साथ में लिया और बप्पा रावल को साथ में लेके सिंध पर आक्रमण किया, और इस समय सिंध का शासक हुआ करता था जुनेद। सिंध का कौन था? जुनेद। कौन था? और बप्पा रावल ने सिंध के जुनेद को पराजित किया। किसको पराजित किया? जुनेद। किसको? कहां का था? सिंध। कहां का? नागवट प्रथम ने बप्पा रावल का साथ लेके, बप्पा रावल को साथ लेके सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के जुनेद को पराजित किया। किसको पराजित किया? जुनेद। किसको? जुनेद। कहां का? सिंध। कहां का? हाथ नीचे करना भैया। इसी बैच के हो आप? हाँ यार, मेरे को तो बिल्कुल नए से लग रहे हो आप यार। तो दाढ़ी वाड़ी कटा के आए हो? तो यार तुम कहाँ थे इतने दिन से यार? बिल्कुल नए से लग रहे हो। ये तो बैठते हैं, तेरे को तो मेरा ध्यान ही नहीं है। सिंध के शासक जुनेद को पराजित किया और सिंध के जुनेद को पराजित किया। मैंने आपको बप्पा रावल पढ़ाया था, उस समय बताया होगा कि बप्पा रावल को सीबी वैद ने क्या कहा? चार्ल्स मार्टन। चार्ल्स मार्टन पहला व्यक्ति था जिसने मुस्लिम आक्रांतकारियों को पराजित किया। यहाँ पे बप्पा रावल भी जुनेद को पराजित करके आया। क्या कहा गया? चार्ल्स मार्टन। किसके साथ था? नागवट प्रथम। किसके साथ? गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सा प्रशस्ति? कौन सा? किसके समय का? पुलकेशिन द्वितीय। किसके? लेखक कौन? रवि कीर्ति। लेखक कौन? बाणभट्ट की हर्षहितम। बाणभट्ट की वेंसांकी। वेंसांकी कितने शहरों की? दो। कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। बीनमाल को। बीनमाल को। बैराट को। कारियात। बैराट को। सीलुक के कितने बेटे? दो। कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर एक कौन था? बाओ। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। बाओ का कौन सा अभिलेख? मंडोर शिलालेख। कौन सा? कक्को का। कक्को का। मंडोर कब का? 837। मंडोर। घटियाला 861। घटियाला। नागवत प्रथम के पिता का नाम? पिता का नाम? मिलेच्छों का नाशक कौन है? नागवत प्रथम। कौन है? उपाधि कौन सी? नारायण। कौन सी? कौन सा प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सा? नागावलोक का दरबार किसका? नागवत प्रथम। किसका? राजधानी मेड़ता। राजधानी मेड़ता से। मेड़ता से। बीनमाल से। बीनमाल से। आक्रमण किसने किया? गंतीदुर। किसने? कौन से वंश का? राष्ट्रकूट। कौन सा? राजधानी मान्यखेत। राजधानी। किसको पराजित किया? नागवत प्रथम। किसको? यज्ञ कौन सा? हिरण्यगर्भ दान यज्ञ। यज्ञ कौन सा?
द्वारपाल के रूप में कौन था? नागवट प्रथम। कौन था? साथ में किसको लिया? बप्पा रावल। किसको? आक्रमण कहाँ किया? सिंध। कहाँ पर? सिंध का जुनैद। सिंध का, और सिंध के जुनैद को पराजित किया। नागवट प्रथम के बाद में दो व्यक्ति शासक बने थे, कक्कुक और देवराज। सर कक्कुक यही वाला है क्या? घटियाला वाला? ये नहीं है, ये तो सीलुक का था, 10वीं पीढ़ी में होता है, ये तो राजा के रूप में नहीं है ये। लेकिन नागवट प्रथम के बाद कक्कुक और देवराज शासक बने, लेकिन विशेष कहीं इतिहास में नाम नहीं मिलता। और राजा बना था देवराज का बेटा वत्सराज, प्रतापी शासक रहा था वत्सराज। इन वत्सराज के पिता का नाम था देवराज। पिता का क्या नाम था? देवराज। पिता का नाम। मां का नाम था भूमिका। पिता का क्या नाम था? देवराज। पिता का नाम। मां का नाम भूमिका। मां का नाम। पिता का नाम देवराज। पिता का नाम। मां का नाम। मां का नाम। इनकी दो उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि थी जयवराह। पहली कौन सी? जयवराह। कौन सी? दूसरी उपाधि हुआ करती थी रणहस्तिन। दूसरी कौन सी? रणहस्तिन। कौन सी? उपाधि कितनी? दो। कितनी? नंबर 1 जयवरा, नंबर 1, नंबर 2 रणहस्तिन, नंबर 2 पिता का नाम देवराज, पिता का नाम, माँ का नाम भूमिका, माँ का नाम। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जयवरा, नंबर 1, नंबर 2 रणहस्तिन, नंबर 2। इनके दरबार में भी दो विद्वान रहा करते थे। नंबर 1 था जिनसेन सूरी, और नंबर 2 था उद्योतन सूरी। दरबार में कितने विद्वान थे? 2। कितने? नंबर 1 जिनसेन सूरी, नंबर 1, नंबर 2 उद्योतन सूरी, नंबर 2। कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 जिनसेन सूरी, नंबर 1, नंबर 2 उद्योतन सूरी, नंबर 2। जिनसेन सूरी की रचना हुआ करती थी हरिवंश पुराण। जब मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा ना, तब अपन बात करेंगे ना, तुमको ऐसा लगेगा ये टॉपिक तो हो ही गया। तुम 50 किताबें तो पढ़ चुके हो अब तक। पढ़ ली क्या 50? ज्यादा ही निकलेंगी बेटा, ज्यादा ही निकलेंगी। वहीं से शुरू करना, चौहान वंश से ही। चौहान वंश से शुरू करते हो, जयानक भट्ट की, चंद्र बरदाई की, प्रबंध कोश, प्रबंध चूड़ामणि, वहां से निकल के आ जाओगे आगे। हम्मीर देव के साथ में 8 गई एक साथ ही। हम्मीर रासो, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर वंदन, हम्मीर के अमीर हट, उधर फिर अमीर खुसरो की 2 गई, खे जैनुल फतुए, मिफ्ता उन फल फतुए। फिर आ गए पद्मनाभ, पद्मनाभ की कानड़ दे प्रबंध, बीरम देव सोनगरारी बात। फिर आ गए मेवाड़ में, मेवाड़ में जैसे आए कुंभा के साथ साथ ही 20 गई। जब महाराणा कुंभा पड़ा ना, 20 क्या है ज्यादा, 12-13 तो कुंभा की गई, 8-10 तो कुंभा के साथ में। फिर कान व्यास की गई, 5-6 मुंडन की गई, 4 गोविंद की गई, 1 मेहाजी की गई। फिर और आगे बढ़ गए, पहुंच गए महाराणा प्रताप, 4 चक्रपाणी मिश्र की गई। कहीं क्या हेमरत्न, ये तो 50 तो पहुंच गए अपन, और अभी तो बहुत सारी। चलो, जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी की पुस्तक हुआ करती थी हरिवंश पुराण। जिनसेन सूरी की कौन सी? हरिवंश पुराण। कौन सी? और उद्योतन सूरी की हुआ करती थी कुवलय माला। उद्योतन सूरी की कौन सी? कुवलय माला। कौन सी? जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण। जिनसेन सूरी की
उद्योतन सूरी की कुवलय माला, उद्योतन सूरी की। अपन आगे राजस्थानी भाषा बोलियां पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि राजस्थानी, राजस्थानी भाषा को ही कहा जा गया था पहले मारवाड़ी। देखो कल्चर में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि आप लोग जो राजस्थानी, तुम जो भाषा बोलते हो, आप लोग जो भाषा बोलते हो वो एग्जाम में मान्य नहीं है। आप जो बोलते हो वो एग्जाम में मान्य नहीं है। मारवाड़ी में, राजस्थानी में जो बोला जाता है वो एग्जाम में मान्य है। जैसे आप तो बोलते हैं गोखरू, ये चला लो ना यार, गोखरू। तुम्हारी भाषा में तो गोखरू एक कांटा होता है, एक बार घुसता है 3 बार चुभता है ना? 3 मुंह का एक कांटा होता है गोखरू। जब सरकारी स्कूल में पढ़ते तो फर्श पे पटक दिया करते थे, जैसे ही बैठते वो चुभता था। लेकिन राजस्थानी भाषा में गोखरू महिलाओं का एक आभूषण है। गोखरू महिलाओं का एक आभूषण है, पूछा गया है पेपर में। गोखरू नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, एक बात शब्द बोला था मैंने अभी कि आदमी का स्टैंडर्ड और एटीट्यूड बताता है। तो सिकलीगढ़ से हुए ई ई ई तेरे बगल वाला हो ई। चुप ही नहीं होते यार। राजस्थानी, राजस्थानी को कहा जाता था मारवाड़ी। राजस्थानी को क्या बोला था? मारवाड़ी। और मारवाड़ी से पहले इसका नाम हुआ करता था मरु भाषा। राजस्थानी बोली जो है, पहले इसका नाम था मारवाड़ी, फिर इसका नाम पड़ा था मरु भाषा। मरु भाषा इसको प्रारंभ में कहा जाता था। राजस्थानी से पहले इसका नाम था मारवाड़ी, और मारवाड़ी से पहले इसको कहा गया था मरु भाषा। और मरु भाषा इसको कहा था उद्योतन सूरी ने। मरु भाषा किसने कहा था? उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी की पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। कौन सी? कुवलय माला में इसको मारवाड़ी कहा गया था। उद्योतन सूरी की पुस्तक कुवलय माला में इसको क्या कहा गया था? मारवाड़ी। फिर इसका नाम, सॉरी, मरु भाषा। कुवलय माला में इसको क्या कहा गया? मरु भाषा। क्या कहा? फिर इसका नाम पड़ गया था मारवाड़ी। और मारवाड़ी इसको 2 व्यक्तियों ने कहा था। नंबर 1 था अबुल फजल, नंबर 1 था अबुल फजल, और नंबर 2 था कुशल-लाभ। मारवाड़ी इसको 2 व्यक्तियों ने कहा था। नंबर 1 था अबुल फजल, नंबर 2 था कुशल-लाभ। अबुल फजल की पुस्तक हुआ करती थी आईने अकबरी। इसका शुद्ध नाम हुआ, ऐसे लिखा जाता है शुद्ध तो इसको आइन ए अकबरी, मैंने सीधा कर दिया है। अबुल फजल की पुस्तक कौन सी? आईने अकबरी। कौन सी? जबकि कुशल-लाभ की पुस्तक हुआ करती थी पिंगल शिरोमणि। कुशल-लाभ की कौन सी? पिंगल शिरोमणि। कुशल-लाभ की पिंगल शिरोमणि। तो मारवाड़ी इसको 2 लोगों ने कहा था। नंबर 1 कौन था? अबुल फजल, नंबर 1। नंबर 2 कुशल-लाभ, नंबर 2 अबुल फजल की आईने अकबरी, अबुल फजल की, कुशल-लाभ की पिंगल शिरोमणि, कुशल-लाभ की। फिर इसका नाम पड़ा था राजस्थानी। और राजस्थानी इसको कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसको कहा गया था राजस्थानी। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे अपन। अभी बात करते हैं, उद्योतन सूरी की पुस्तक थी कुवलय माला। और कुवलय माला में राजस्थानी को क्या कहा गया था? मरु भाषा।
कुवलय माला में राजस्थानी को क्या कहा? मरुभाषा। इस कुवलय माला पुस्तक में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं? 18। कितनी? कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ? 18। आर्यस मायत है इस बार ये। कुवलय माला में राजस्थानी को क्या बोला? मरुभाषा। क्या बोला? कितनी भाषा है? 18। कितनी? वत्सराज के दरबार में कितने विद्वान थे? 2। कितने? नंबर 1 जिनसेन सूरी, नंबर 1। नंबर 2 उद्योतन सूरी, नंबर 2 जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी की, उद्योतन सूरी की कुवलय माला, उद्योतन सूरी की। राजस्थानी को क्या बोला? मरुभाषा। क्या बोला? कितनी भाषा? 18। कितनी भाषा? इन वत्सराज के द्वारा 2 मंदिर भी बनवाए गए थे। एक मंदिर बनवाया गया था श्री महावीर जी का मंदिर, एक मंदिर बनवाया गया था श्री महावीर जी का मंदिर, और दूसरा मंदिर बनवाया गया था सूर्य मंदिर। मंदिर कितने बनवाए? 2। कितने? नंबर 1 श्री महावीर जी। अब श्री महावीर जी का वर्तमान में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है करौली। श्री महावीर जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करौली में हुआ करता है, लेकिन ये जो श्री महावीर जी का मंदिर बनवाया है करौली में नहीं, ओसिया जोधपुर। ये दोनों मंदिर, सूर्य मंदिर और श्री महावीर जी का मंदिर, दोनों मंदिर ही ओसिया जोधपुर में बनवाए थे जी। आएंगे 4 प्रकार की शैलियां हैं राजस्थान में: एकायतन, पंचायतन, महामारू और कच्छपा। राजस्थान की, राजस्थान लोकल देसी भाषाओं का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कितनी देसी भाषा, लोकलिटी की जो भाषा है देसी भाषा। पहला मंदिर कौन सा? श्री महावीर जी। पहला कौन सा? श्री महावीर जी। दूसरा कौन सा? सूर्य मंदिर। अब देखो सूर्य मंदिर 2 हैं, एक सूर्य मंदिर है ओसिया जोधपुर में, एक सूर्य मंदिर झालरा पाटन झालावाड़। दोनों ही गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। ओसिया जोधपुर वाला तो बनवाया था वत्सराज ने, और झालरा पाटन बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। दोनों ही गुर्जर प्रतिहारों के समय के हुआ करते हैं, और गुर्जर प्रतिहारों के समय के होने के कारण इन मंदिरों का, इन शैलियों का नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर हैं उन्हें महामारू शैली भी कहा जाता है। तो सूर्य मंदिर 2 हैं, एक सूर्य मंदिर है ओसिया जोधपुर, दूसरा सूर्य मंदिर है झालरा पाटन झालावाड़। मंदिर कितने बनवाए? 2। कितने? नंबर 1 श्री महावीर जी, नंबर 1। नंबर 2 सूर्य मंदिर, नंबर 2 वत्सराज के पिता का नाम देवराज, पिता का नाम, माँ का नाम भूमिका, माँ का नाम। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जयवरा, नंबर 1। नंबर 2 रणस्थेन, नंबर 2। विद्वान कितने? 2। कितने? नंबर 1 जिनसेन सूरी, नंबर 1। नंबर 2 जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी की, उद्योतन सूरी की कुवलय माला, उद्योतन सूरी की। राजस्थानी को क्या बोला? मरुभाषा। क्या बोला? कितनी भाषा? 18। कितनी? मंदिर कितने? कितने? नंबर 1 श्री महावीर जी, नंबर 1। नंबर 2 सूर्य मंदिर, नंबर 2 कहां पर है? ओसिया जोधपुर। कहां पर? राजस्थान में वंश हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन है? वत्सराज। इधर यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज। कौन सा स्थान है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थान आता है, इसका नाम है कन्नौज। कन्नौज का नाम सुना है क्या? युद्ध था यार कोई यार, कन्नौज का युद्ध हुआ क्या? और इसी को क्या बोलते थे वो? भीलगांव का युद्ध। कौन सा? अरे यार ये कब हुआ था यार? 1540 में। हाँ, दिल्ली का शासक था वो। अरे नहीं 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 यार, दिल्ली का हुमायूं, और हुमायूं पर आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी लास्ट में जाके जीत गया।
तुम भी बेटा ये इंतजार कर रहे गुरुजी बोल दे। शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं गंगा में कूद गया। जट से क्या आ गई? नाव। नाव का चालक निजाम बिस्ती। वेरी गुड, शानदार। एक दिन के लिए बादशाह, चमड़े के सिक्के चलाए थे वही। अब मैं आपसे ऐसे बहस करता हूं ना, ऐसे आप खुद किया करो। जैसे मैं पूछता हूं, फिर मैं ऐसे बोलता हूं, मैं भूल जाता हूं, फिर तुम मेरे को बताते हो सर ऐसे ऐसे हुआ। तुम आपस में जब ऐसे डिस्कस करोगे ना, जिंदगी में दोबारा भूल नहीं सकते। आपने एक क्या, हाँ बहुत सही रहता है ये। आपने एक शब्द सुना होगा, एमबीए वगैरह करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, जीडी। जीडी, जीडी क्या होता है? किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए पढ़ने की एक विधि हुआ करती है, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें कंफ्यूजन दूर होते हैं और स्थिति आदमी की ठीक होती है। कोई नहीं। कन्नौज, तो कन्नौज गंगा और यमुना के बीच का एक स्थान हुआ करता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज या बेल गांव का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी जीत गया था। अब यार ये कन्नौज जो है ये गंगा और यमुना के बीच का स्थान है, और नदियों के पास का जो स्थान हुआ करता है ना, वो अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आता है। कभी भी देखना, नदियों के गांव के आसपास जो खेत हुआ करते हैं ना, उनमें फसल अच्छी पैदा होती है। दो कारण, एक तो पानी खूब मिलता है, और एक नदी के पास में जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो उपजाऊ ज्यादा हुआ करती है। अब कन्नौज में खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी है। देखो, पैसा उस जमाने में भी सब कुछ था, और पैसा आज भी सब कुछ है। ये आप में चौड़ हो चुके हो, मैं आपको खूब समझाता हूं। आप लोग अब अपना सिस्टम बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो, को लगने की कोशिश करो, और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये व्यवहार और दोस्ती की जिंदगी निकल गई। अब आपको जो दोस्त मिलते हैं ना, वो दोस्त नहीं हो सकता, वो स्वार्थ होगा। आपको जो दोस्त मिलने थे, वो 10वीं 12वीं क्लास तक मिल गए, वही दोस्त हैं। अब जो है ना, वो मजबूरियां या स्वार्थ से बनी हुई दोस्तियां हुआ करती हैं। अब अपने आप को प्रोफेशनल करो थोड़ा सा, और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले वक्त में यदि आपकी कद्र होगी, तो वो कद्र आपकी नहीं होगी, आपकी दौलत की होगी। और आपकी यदि बेइज्जती हुई, तो आपकी नहीं होगी, आपके पास आर्थिक स्थिति की होगी। एक बार एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। मैंने आपको बताई थी वो घटना, मुझे पता है, मैंने बता दी, उस बिल्डिंग में थे तब। अरे मैंने बता दी, मैं बोल रहा हूं ना। उसको सब राम राम करने लगे, तो वो डायलॉग बोलता था कि बोल दूंगा। बताए, अरे भगवान के पास इससे बड़ी चिप नहीं थी। जितनी बड़ी चिप थी ना, पूरी खोपड़ी में चिपका दी उसने। मैंने बताया था उस बिल्डिंग में, दोबारा बता रहा हूं, फिर तुमसे पूछूंगा। एक सेठ था, उसको रास्ता चलता हुआ, पहले उसकी क्या आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। तो जो रास्ते से निकलता था, वही सेठ को बोलता था, सेठ राम राम। तो सेठ एक शब्द बोलता था पीछे से, बोल दूंगा। वो फिर निकलते लोग, सेठ राम राम, वो बोलता बोल दूंगा। लोग बोलते सेठ राम राम, वो बोलता बोल दूंगा। तो एक दिन नौकर ने पूछ लिया कि सेठ जी, आपसे लोग राम राम बोलते हैं, आप बोलते हो बोल दूंगा, कि मैं बोल देता हूं, कि किसको बोल देता हूं, कि तिजोरी को बोल देता हूं। कि तिजोरी को मतलब कि साहब ये लोग मेरे को राम राम नहीं करते, मेरी दौलत को राम राम करते हैं। बाकी ये सेठ तो आज से 15 साल पहले भी वही व्यक्ति था, लेकिन तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता। आज मेरे पास दौलत है, मेरी तिजोरी को लोग राम राम किया करते हैं। बोलो, सुनाई नहीं सुनाई? सुनाई थी। आप नहीं आए होंगे उस दिन, ये हो सकता है सुनाई थी मैंने। क्या सुनाई थी? ऐसी सुनाई थी? चलो तुम्हारी बात मान ली, नहीं सुनाई, है ना? तो राम राम, लोग वक्त को राम राम करते हैं, आपको राम राम नहीं करते। इसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जिंदगी में ठोकर नहीं खा सकता, वादा है मेरा, ये छोटा सा ये। इसको झुकना आता है, और इस जिंदगी में जिसको झुकना आता है ना, उसको निकलना आता है। इसने एक बहुत सुंदर शब्द बोला,
जब मैंने बोला सुनाई, सब बोले नहीं सुनाई, इसने बहुत प्यार से बोला सर हो सकता है सुनाई हो, हमको याद नहीं है। अपने आप को निकाल लिया इन्होंने। और जिसको ये सिस्टम आने लग गया ना वो पीछे नहीं रह सकता। कोई नहीं, आइएगा। तो उस समय भी पैसा सब कुछ हुआ करता था, सिकंदर के समय भी सब कुछ हुआ करता था साहब। पैसा जिसके पास जितनी दौलत वो उतना ही आगे हुआ करता था। 16 महाजनपद थे भारत में, चेदी, अवंती, पांचाल, अंग, काशी, अस्मा, कंबोज, कुरु, बज्जी, मगध, कौशल, सुरसेन, वत्समल, गांधार, मत्स्य। सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, छोटा सा था। शक्तिशाली क्यों था? पैसा था। और यहां पर भी पैसा। वत्सराज ने देखा कि कन्नौज जो है ना, कन्नौज की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है, और कन्नौज पर अपना अधिकार हो गया ना तो अपने पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि इधर से गंगा है, इधर से यमुना है, जमीन उपजाऊ है, पैसा अपने पास हो गया तो अपन भी सुदृढ़ हो जाएंगे। कन्नौज पर हमेशा लड़ाई चलती थी, हर व्यक्ति कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहता था, और जो जितना ताकतवर हुआ करता था उसका कन्नौज पर अधिकार हो जाता था। इसलिए कन्नौज को योद्धाओं की नगरी कहा जाता है, क्योंकि छोटा मोटा आदमी तो अधिकार करेगा नहीं, जो योद्धा होगा वही कन्नौज पर अपना अधिकार कर पाएगा। इसलिए कन्नौज को योद्धाओं की नगरी या कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। अब कन्नौज में दो भाई आपस में लड़ रहे थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। जिंदगी में कुछ मेरे से सीखो या मत सीखना, भाई से मत लड़ना, ये सीख के जाना। भाई कुछ भी करे, तुझे क्या चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए ना, प्रॉपर्टी ले ले, भाई से दे देना, क्या फर्क पड़ेगा। तुम किसके लिए लड़ोगे? संतानों के लिए। तुम साथ में लेके जाओगे क्या? छाती पे रख दो भैया 25 किलो सोना है, आज तक कोई देखा क्या ऐसा? संतानों के लिए लड़ोगे। जितने दिन तुम तुम्हारे भाई के साथ रहे हो ना, उतने दिन तुम्हारी संतान के साथ भी नहीं रहोगे आप लोग। 25 से 30 साल रहते हो तुम तुम्हारे भाई के साथ। आजकल की उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतनी तो हुई। 80 तो पहुंचता ही नहीं आदमी, 60, 65, 70। हाँ 60 तक तो पहुंचा दो यार, 60 से कम में दिक्कत आती है। 30 साल तुम तुम्हारे भाई के साथ रहे, तुम्हारी संतान हुई, मुश्किल से 20 साल तुम्हारे साथ रहेगी, वो छोड़ जाएगी तुमको, जिसके लिए आप जिंदगी भर लड़ते रहे। और मैं वादा करता हूं आपसे, यदि आप बूढ़े भी हो गए, आज भी देख लेना, बूढ़ा यदि कोई व्यक्ति हो गया, बूढ़ा होने के बाद यदि वो दुखी है ना, तो हो सकता है कि परेशान है, बीमार है, तब बेटे को दया आए या नहीं आए, भाई रोने लग जाएगा। आज भी भाई रोने लग जाएगा, और उसी भाई से अपन हमेशा दुश्मनी करते रहते हैं, और तीसरा आदमी हमेशा उसका फायदा उठा जाता है। यह हुआ इंद्रायुध और चक्रायुध के साथ। दोनों भाई लड़ रहे थे, वत्सराज ने इस बात का फायदा उठाया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कहां पे किया? कन्नौज पर। कहां पर? इधर पूरब में एक वंश था जिसका नाम था पाल वंश। पूरब में कौन सा वंश था? पाल वंश। कौन सा? भीमराज नहीं बताए सर। कोई बात नहीं भीमराज, अब बता दिया। पाल वंश हुआ करता था, और पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल। किसने की? पाल वंश की स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा। ये बंद कर देना यार। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। क्या थी? पूरब में कौन सा वंश था? पाल वंश। कौन सा? नहीं हुई बंद। पूरब में कौन सा वंश था? पाल वंश। स्थापना किसने की? गोपाल। किसने की? राजधानी मुंगेर। राजधानी। और यहां का शासक हुआ करता जिसका नाम था धर्मपाल। शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल के दिमाग में विचार आया कि यार कन्नौज वाकई में बहुत बढ़िया है, कन्नौज पर जिसका अधिकार होगा ना वही मजबूत होगा। अब आक्रमण करता है धर्मपाल। कहां पर? कन्नौज पर। लेकिन अब कन्नौज पर शासक किसका है? वत्सराज। वत्सराज ने ठोका धर्मपाल को, और धर्मपाल को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? धर्मपाल। किसको? लेकिन इधर से अब अरबी आक्रमण शुरू हो गए। अरबी आक्रमण तो नागवट पतन के समय से ही चल रहे हैं।
अब दोबारा शुरू हो गए। इधर कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। किसने की? दंती दुर्ग। राजधानी क्या थी? मान्यकेत। राजधानी। और राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? ध्रुव फर्स्ट। कौन था? ध्रुव फर्स्ट ने देखा कि भाई कन्नौज पर जिसका अधिकार वही पैसे वाला, एक काम करो, ये दोनों लड़ रहे हैं, बीच में लड़ाई का फायदा उठा लो। मेरी फेवरेट मूवी है, आप भी देखना, कल देख लेना, कल शनिवार है, परसों की छुट्टी लगी। दो मुझे बहुत पसंद है। पहली एक मूवी, एक वेब सीरीज, पिक्चर है वंस अपॉन ए टाइम मुंबई फर्स्ट। देखिए अजय देवगन वाली, अब मेरी फेवरेट मूवी है वो। और वेब सीरीज स्कैम 1992, दोनों को देखना। और देखने के बाद फिर 2 दिन सोने की कोशिश करना, सोचना नींद आती है क्या। इसका मतलब आपने उसको एंजॉय करने के लिए देखा है। अंदर से आग लगाती हैं दोनों की दोनों, सोने नहीं देती, जीने नहीं देती। कल देखना और पूरी पिक्चर को देखना, उसके डायलॉग देखना, डायलॉग आपको मजे देंगे। और वो वास्तविकता की पिक्चर है दोनों की दोनों। हर्षद मेहता गुजरात में वास्तविक व्यक्ति था जिसने धीरू भाई अंबानी से ज्यादा टैक्स दिया था, और सुल्तान मिर्जा एक आदमी रहा था, कोई बात कर रहा है। इतना दरिया दिल था, वो छोटा सा बच्चा था, तब से कोयले की खान में जब काम किया करता था ना, 5 रुपए कमाता था, 5 रुपए दान कर दिया करता था, गरीबों को खाना खिला दिया करता था। कितना दरिया दिल आदमी होगा। 5 रुपए कमा के खुद भूखा सो जाता था और लोगों को 5 रुपए का खाना खिला दिया करता था। कितना दरिया दिल आदमी होगा, सोच नहीं सकते। पूरी कमाई हुई दौलत दे देता है, तुम सीट के ऊपर लड़ मरते हो। वास्तव में दिल तोड़ दिया आज। मैं सच बोल रहा हूं, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए यार। एक बार तो कोई कुछ कर भी देना, कोई बात नहीं रे यार। और हमेशा ध्यान रखना, जो वाकई में ताकत रखता है ना, हमेशा सादगी रखेगा, और जिसके पास ताकत नहीं होगी ना, वो फड़फड़ाहट रखेगा। सुल्तान मिर्जा देखना आज इसके 90 पूरी दे दिया करता था, कुछ नहीं। कंगना राणावत हीरो ने उसमें उसको कहा कि मुझे तू पसंद है, क्या है, अमरूद दे दे, अमरूद से प्रपोज करूंगा, अमरूद दे दे। अमरूद जाके दिया, पसंद हो आप मेरे को। ये क्या है कि अरे कुछ महंगा नहीं मिला, सस्ते कोई महंगा करके ले आया, आप पसंद आ गए, जिंदगी में क्या है, आप पसंद हो। कंगना राणावत देखती है, कैसा आदमी है रे यार, सोच देखो उसकी। नो, जैसा बाहर वैसा अंदर, हमेशा सफेद कपड़े पहना करता था, क्योंकि जिंदगी में दाग नहीं है, बेदाग हुआ करता हूं। और दूसरा रंग इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि दूसरे रंग पे दाग लग जाता है, सफेद रंग पे दाग नहीं लगता। तू टेंशन मत कर, तेरे लिए नहीं बोल रहा, मतलब मैं स्टोरी मेरी नहीं नहीं, कई बार क्या होता है कि किसी के ऊपर टॉपिक चलता है, वो घटना आ जाती है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मतलब मेरी फेवरेट है, और आप सोच नहीं सकते मैं कितनी बार देख चुका हूं। मुझे उसके डायलॉग भी बहुत पसंद है, बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। एक आध बोला था ना अभी, कुछ महंगा नहीं मिला तो सस्ते को महंगा करके ले आया। तो मस्त रहा करो और सोच बड़ी रखो। बड़ा बनना है जिंदगी में, छोटा नहीं बनना, बहुत बड़ा बनना है। वो बनना है जो जिसके लिए भीड़ खड़ी होती है, वो नहीं बनना जो भीड़ में खड़ा होता है, वो बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी हुआ करती है। बचपन से मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले बोला करते हैं कि जैसे हमारे गांव में कोई ऐसे सलमान खान बलमान खान आते थे ना, खूब भीड़ हुआ करती थी, मैं नहीं जाता था। मेरी माँ मेरे से हमेशा लड़ती थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते थे, ये तो मैंने नाम निकल गया मुंह से, तो मैंने बोल दिया, हाँ तो वो भी सेलिब्रिटी तो ही है यार, बड़ा व्यक्तित्व है, तो लोग जाया करते थे। और मैंने ये इसलिए बोल दिया था क्योंकि हमारी एज, हम जब यंग थे तो उस समय अच्छी सेलिब्रिटियों में से हुआ करता था ये, लोग जाया करते थे, मैं नहीं जाता था। माँ बोलती थी मेरे को, तू क्यों नहीं जाता? अरे मैं मम्मी भीड़ में ना जा रहा हूं, मैं भीड़ में क्यों नहीं जा रहा? मैं कोई ऐसा तोप सिंह है क्या, उसको देख के मैं क्या कर लूंगा, ये बता मम्मी, उसको देख के मैं क्या कर लूंगा? देख लिया टीवी में, ऐसा ही तो है। एक बार अब्दुल कलाम आए थे, मैं गया था। माँ मेरी अनपढ़ है बेचारी, उनको नहीं पता अब्दुल कलाम कौन है, कि तू वैसे तो कहीं नहीं जाता, तेरे को इतना बोलते हैं कि वो आ रहा है वो आ रहा है, तू चला जा।
ये कौन आया था जिसको देखने गया था? मैं मम्मी, ये वो शख्स हुआ करता था जिसने वास्तविक जिंदगी जी है। कुछ नहीं था उस व्यक्ति के घर पे, उसके भाई छाते बनाने की कंपनी नहीं थी, छाता सुधारने की दुकान थी। अम्ब्रेला छाता जानते हो ना, अम्ब्रेला को सुधारा करता था वो नहीं, उनके भाई। लेकिन वो बचपन से साइंटिस्ट था वो आदमी, बचपन से पूछा करता था अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। भाई से कोई भी बात आती, भाई से क्वेश्चन पूछता, भैया ये कैसे हुआ, भैया ये क्या हुआ, भैया ये क्या हुआ, भाईजान ऐसे कैसे हुआ। उसका भाईजान दुखी हो जाता था और उसको बात क्या से पूछता रहता है तू दिन भर, घर जा तू मेरे काम करने दे। और उसको दुकान से भगा दिया करता था। और जिन्हें भगा दिया करते थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे। वो बचपन से वो नेचर था उनका। ऐसा नहीं था जिन उनके चेहरे पे जाओगे तो अच्छे लगते थे क्या? अरे नहीं, नूर ही नहीं था। ये नहीं थे उनके विचारों के, इसलिए वो ऐसे हेयर स्टाइल रखते थे ना, तो ऐसे नहीं था कि वो स्टाइल में रखते थे, उनको शर्म लगती थी बचपन में, तो ये छुपाने के लिए रखा करते थे अपने बालों को, क्योंकि उनके ये प्रॉपर रूप से नहीं थे, तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करते। कई लोग मजे लिया करते साथ वाले, तो वो अपने आप को छुपाने के लिए अपने बालों को यूं रखा करते थे। आपके मुंह से जबान निकल जाए ना, आप उसे रोक नहीं सकते। बंदूक से गोली निकलने के बाद गोली रोक दी उस आदमी ने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। व्यक्तित्व बनाओ अपने आप को, ग्रेट बनाना है। स्कैम 1992, हर्षद मेहता छोटी सी उम्र में 30-32 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बना था हर्षद मेहता। फिर वास्तविक जिंदगी है उसकी। 1992 में धीरू भाई अंबानी से ज्यादा टैक्स दिया था उस आदमी ने। पैसे का मामला है सब कुछ। दिमाग आज से शुरू करना साहब, सब व्यवहार सब साइड में है दिमाग। और अब प्रेजेंट में सबसे ज्यादा दिमाग चाहिए एसआई बनने के लिए। सीधी सी बात है, एसआई बने झटके में दोनों चीज आएंगी, दौलत भी आएगी और शोहरत भी आएगी। डेवलप आपको करना, किस्मत कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा रिश्वत नहीं, फिर सब रात पीसो पारी में सकेलो। इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूं और रिश्वत पे पहुंच गया यार आज। तुम चुप रहे हो, तुम रिश्वत ही लोगे तुम्हारी जिंदगी जरा। मैं तो सोच रहा मैं कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करो इनको, कुछ करें। 10-15 लोग तो अंदर से फील कर रहे हैं इस चीज को, और रिश्वत। बंदी दुर्ग ने देखा पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ हुआ करता है। और दंती दुर्ग ने देखा लड़ाई का फायदा उठाओ, दिमाग लगाओ, ये कोई किसी का नहीं है। जहां पर आपका मौका लगे ना काट दो। ये दुनिया उसी की कद्र करती है साहब। सिकंदर ने लोगों को काटा, सिकंदर की कद्र हुई। अशोक ने काटा, अशोक की कद्र हुई। मौका लगा दंती दुर्ग का, मौका लगते दोनों की लड़ाई का फायदा हुआ उठाया। इधर तो इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, इधर से अरबी आक्रमण हो चुके थे। झट से फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया था कन्नौज पर, बत्सराज पर। और बत्सराज दंती दुर्ग से द्रुपद से पराजित हो गया। कौन पराजित हुआ? बत्सराज। किससे पराजित हुआ? द्रुपद। बताओ कितने वंशों में लड़ाई चल रही है? 3। कितने? इधर कौन है? गुर्जर प्रतिहार। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। इधर कौन है? पाल। कौन है? इधर कौन है? कौन है? नाम पड़ गया त्रिपक्षीय संघर्ष। अब बताओ त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत नागभट्ट प्रथम के काल में हुई या बत्सराज या नागभट्ट प्रथम? द्विपक्षीय की किसके काल में? नागभट्ट प्रथम के समय पर द्विपक्षीय संघर्ष हुआ था और बत्सराज के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 3 के बीच में लड़ाई हुई थी, नाम पड़ गया त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में हुई थी? बत्सराज। जीत किसकी हुई है? राष्ट्रकूट। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किनकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहार। अभी चल रहा है, कल भी चलेगा, ये कल चलेगा तो कल अपन जीत जाएंगे इसको।
और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय हुई है गुर्जर प्रतिहारों की। शुरू किसके काल में हुआ था? वत्सराज। लेकिन वत्सराज प्रतापी था, तीन तीन जगह सामना हो रहा था। अरबी आक्रमण कर रहे थे, इधर से पाल कर रहे हैं, इधर से राष्ट्रकूट कर रहे हैं, इधर से एक जाति के और लोग थे भांडी जाति के लोग भी परेशान कर रहे थे। और वत्सराज ने भांडी जाति को भी पराजित किया, अरबियों को पराजित किया, भांडी को पराजित किया, पालों को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी, गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कौन सा प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति। कौन सा? किसके समय का? पुलकेशिन द्वितीय। किसके समय का? नंबर 2 बाण भट्ट। नंबर 2 लेखक कौन? रवि कीर्ति। लेखक कौन? नंबर 2 बाण भट्ट। नंबर 2 बाण भट्ट की हर्षरितम। बाण भट्ट की। नंबर 3 वैनसांग। नंबर 3 वैनसांग की सीओ की। वैनसांग की कितने शहरों की? 2। कितने? नंबर 1 भीनमाल। नंबर 1। नंबर 2 बैराट। नंबर 2 भीनमाल में भीनमाल को बैराट को सीलुक के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 बाउक का मंडोर शिलालेख। बाउक का कपकुक का घटियाला शिलालेख। कपकुक का मंडोर कब का? 837। मंडोर कब का? घटियाला 861। घटियाला। नागभट्ट प्रथम के पिता का नाम? नरघट। पिता का नाम? उपाधि। मलिक्षों का नाशक कौन है? उपाधि कौन सी? कौन सा प्रशस्ति? कौन सा? दरबार को क्या बोलते? राजधानी मेड़ता। राजधानी मेड़ता से भीनमाल से आक्रमण किसने किया? राष्ट्रकूट। किसने? शासक कौन? गंधीरोध। शासक कौन? यज्ञ कौन सा? हिरण्यगर्भाधान। यज्ञ कौन सा? द्वारपाल कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था? साथ में किसको लिया? बप्पा रावल। किसको? आक्रमण कहाँ पे? सिंध। कहाँ पे? सिंध का जुनैद। सिंध का। वत्सराज के पिता का नाम? देवराज। पिता का नाम? माँ का नाम? उपाधि कितनी? नंबर 1। नंबर 2 विद्वान कितने? 2। कितने? नंबर 1 जिनसेन सूरी। नंबर 1। नंबर 2 उद्धतन सूरी। नंबर 2 जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण। जिनसेन सूरी की। उद्धतन सूरी की उबलय माला। उद्धतन सूरी की राजस्थानी को मरुभाषा। राजस्थानी को भाषा कितनी? 18। कितनी? मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 श्री महावीर जी। नंबर 1। नंबर 2 सूर्य मंदिर। नंबर 2 कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर। कहाँ पर? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में? वत्सराज। किसके? आज राज की ओर लिए और माफ करना, कल से फिर कंटिन्यू रखेंगे ना।